Hello everyone, so once again welcome back to my YouTube channel Word of Mathematics. So today in this video we will do the questions of exercise 6.2. So as in my last video we have started the chapter triangles. In that video we have discussed the basic introduction of triangles, like we have learned the difference between similar and congruent triangles. In that video we have also done the proof of theorem 6.1, that is basic proportionality theorems or Thales theorem, and we have also done the proof of converse part of that theorem. So today in this video we will do the question of exercise 6.2. so let's get started. So our first question of this exercise 6.2 is we have to find E. We have given a figure, we have given a triangle ABC in which इस ट्राइंगल में BC जो है वो पैरेलल है D, मतलब DE जो है वो पैरेलल है BC के. ओके, वी हैव गिवन द मेजरमेंट ऑफ A to D is 1.5, D to B is 3 सेंटीमीटर एंड A to E is 1 सेंटीमीटर एंड E to C हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई गिवन ट्राइंगल हो और उसमें ये अगर पैरेलल हो, मतलब DE पैरेलल है BC के, तो हमारे पास बाय बीपीटी थ्योरम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो उसी पे बेस्ड है, बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड ही है सारी. ठीक है, सो बाय बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे मैं बता देती हूँ यहाँ, सपोज कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है APC. ठीक है, इस ट्राइंगल में कोई एक लाइन है, मतलब BC के पैरेलल कोई एक लाइन है, सपोज दिस इज DE. अब ये इंटरसेक्ट करिए इसको D पे, मतलब AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट करिए. ठीक है ना, अब इंटरसेक्ट करिए लाइन, तो इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन जो है वो तो जो रेशियो आएगा हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन क्या होगा EC. ओके, तो बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ओके, सो बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या है, ये रेशियो. ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है. A से D हमारे पास है 1.5. ओके, D से B हमारे पास है 3, A से E वी हैव 1 सेंटीमीटर एंड E से C हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ से EC क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाएंगे एक 0, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो व्हाट वी गेट 2 सेंटीमीटर. तो E से C कितना आया हमारा, 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन फिगर है ये. ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC. ओके, अब इसमें भी क्या लगाएंगे हम, बाय बीपीटी थ्योरम. बाय बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन क्या आएगा, AE अपॉन EC. मतलब ये ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ पे वो कट करिए, तो हमारे पास रेशियो वहीं से आएगा, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, गिवन वैल्यूज. A से D हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है, तो वो एज इट इज लिख दिया AD अपॉन D से B हमारे पास 7.2 है. ओके, A to E व्हाट वी हैव 1.8, E to C इज 5.4. ओके, नाउ बाय सॉल्विंग इट, AD इंटू 5.4 इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1.8. ओके, नाउ AD इज 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4. पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 18 बजा 18 3 जा. ओके, 7.2 अपॉन 3, अब डिवाइड देंगे, 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो इतने सेंटीमीटर. तो हमारे पास AD कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर. बस बेसिक हमने क्या किया, बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये अप्लाई की है. वो क्या होती है कि हमारे पास गिवन क्या है, सो हमारे पास क्या था कि DE पैरेलल था BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर DE पैरेलल होता है BC के, ये इन अ ट्राइंगल, तो हमारे पास एक रेशियो होता है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So our second question is E and F are points on side PQ and PR respectively triangle PQR। तो हमारे पास क्या है, PQR एक ट्राइंगल है और P मतलब E और F जो है वो पॉइंट है PQ एंड PR, ठीक है। अब पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सो आई एम ड्रॉइंग हियर अ ट्राइंगल PQR। सो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल PQ एंड R। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ पे जो पॉइंट है वो क्या है, E है रेस्पेक्टिवली बोला है, एंड PR पे कौन सा पॉइंट है, F। ईच ऑफ द हमें चेक करना है कि EF जो है वो पैरेलल है QR के। अब पैरेलल है, मैं इसका सिर्फ एक पार्ट करूंगी, जो रिमेनिंग है वो आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। EF पैरेलल हमें QR दिखाना है, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, EF पैरेलल टू QR कब होगा, जब बाय BPT थ्योरम कब होगा, जब जो रेशियो होगा मतलब PE अपॉन QR इन दोनों का मतलब PE अपॉन EQ का रेशियो इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के, ठीक है। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे लाइन, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास गिवन क्या है, P से E तक है 3.9, E से Q तक है हमारा 3, क्वेश्चन में गिवन है ये सब। P से F हमारे पास है 3.6 एंड F से R हमारे पास है 2.4, ठीक है। अब बाय BPT थ्योरम मेरे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, PE अपॉन EQ का रेशियो मैं निकालूं क्या है 3.9 अपॉन 3 दैट इज 1.3, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालूंगी, अगर ये इक्वल आ जाता है दैट मीन्स कि हमारे जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। ओके, नाउ PF अपॉन FR का रेशियो बस वैल्यू पुट करनी है 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 4 जा 6 6 जा, अभी किससे कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 1.5। अब जो रेशियो है वो क्या इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि जो ये है मतलब EF जो है वो नॉट पैरेलल है QR के। ओके, तो ये पैरेलल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता 1.5, अगर ये 1.3 और ये भी 1.3 दोनों रेशियो इक्वल आ जाते तब हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव गिवन, इफ LM, ये हमारे पास गिवन फिगर है, LM मतलब ये वाली जो लाइन है LM पैरेलल है CB के एंड LN पैरेलल है कि CD के, इसके, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो बेसिकली हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक कौन सा, एक तो ये ऊपर वाला, ठीक है ना, मतलब ये जिस पे हमें BPT लगानी है, और एक फिर नीचे वाला। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के। LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के, ठीक है। और हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB। अब BPT थ्योरम के बाद एक शॉर्ट लेमा है, एक लेमा वो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल AB एंड C, ठीक है। अब इसके पैरेलल कोई एक लाइन है, सपोज दिस इज DE। तो बाय BPT थ्योरम हमारे पास क्या होता था कि भाई जो रेशियो है इसने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, तो A से D अपॉन D से B इक्वल होता था किसके इक्वल होता था, A से F अपॉन A से E, सॉरी दिस इज E पॉइंट ना, AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती थी वो किससे होती थी, बाय BPT थ्योरम से हमारे पास इतना आता था। अब इसके बाद एक शॉर्ट लेमा क्या बोलता है कि A से D अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A से D अपॉन A से B इज इक्वल टू A से E अपॉन
ए से सी, मतलब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये भी बाय बीपीटी थ्योरम ये एक लेमा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ का यूज़ हम इस थ्योरम में करेंगे, इसलिए मैंने इसको रिकॉल किया, ठीक है। तो एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, तो हमारे पास क्या है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए बी सी, ठीक है। हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी। सो इस ट्राइंगल ए बी सी में, इस ए बी सी में ये इसके पैरेलल है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ये कौन से ट्राइंगल से आया, इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल से, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास क्या है एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। सो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ट्राइंगल ए डी सी में एल एन मतलब यहाँ कट कर रहा है, पैरेलल है डी सी के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन, क्या होगा बताओ, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। बस हमने क्या है बीपीटी थ्योरम को ही ध्यान में रख के किया है कि भाई हमारे पास एल एम, और ये ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ पे कट कर रहा है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, यही चीज़ लिखिए। सपोज दिस इज वन इक्वेशन, और यहाँ से एल एन, अब एल एन जो है वो कट कर, एल एम जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और हमें नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, तो यहाँ से ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ओके सेकेंड, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों की राइट साइड इक्वल है, दोनों में राइट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, ए एल अपॉन ए सी। अब राइट इक्वल है तो ये चीज़ क्या प्रूफ रहेगी, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से क्या इम्प्लाइज करेगा कि भाई ए एम अपॉन ए बी क्या इम्प्लाई करेगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। हैंस वी आर डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हमारे पास एक गिवन फिगर है, और इसमें क्या क्या है हमारे पास कि डी ई कहाँ पे, ये लाइन डी ई जो ये वाली लाइन है वो पैरेलल है ए सी के, इस ए सी के, ठीक है ना, मतलब इसने यहाँ कर, तो हमारे पास एक रेशियो लगेगा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इतनी बात समझ में, जहाँ पे कट करे बस वो देख रहे हैं कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। और दूसरी चीज़ क्या दी है, डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, ए ई के, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, इसके, ठीक है। सो अब इसमें हम कैसे कैसे करेंगे, डी ई पैरेलल है ए सी के। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस, पहले डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एज वी हैव गिवन कि डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रेशियो आ जाएगा, बी ई यहाँ पे और यहाँ पे, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, क्योंकि डी ई मतलब ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, ए सी के, इसके, ठीक है ना। ये पहला तो इसने यहाँ कट किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। नाउ अब सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड में हम देख सकते हैं डी एफ, सपोज दिस इज 1, तो डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए ई के। अब यहाँ से देखें डी एफ मतलब ये लाइन पैरेलल है किसके, ए ई के, तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ये
ए बी ई ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, हमारे पास क्या, अब यहाँ से देखें बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, मतलब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहीं पे थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, बी डी अपॉन डी ए, एक ये है और एक क्या है हमारे पास, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। अब इन दोनों से हमारे पास एक क्या है हमारे पास ये, अब इन दोनों से हम क्या इम्प्लाई करते हैं, अगर इनकी जो है राइट साइड इक्वल है तो इससे क्या है हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर दिया, तो इक्वेट करके हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, हेंस प्रूव, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज दिस, दिस इज गिवन टू अस दैट डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो इसमें हमारे पास एक ये ट्राइंगल है जिसमें बीपीटी लगेगी, दूसरा क्या है डी एफ पैरेलल है ओ आर के, इसमें लगेगी बीपीटी। सो फर्स्ट, और हमें क्या शो करना है कि भाई ई से एफ जो है ये पैरेलल है क्यू से आर। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये कब होगी पैरेलल, दैट इज हमें शो क्या करना है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर। तो बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या आना चाहिए कि भाई पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। इस स्टेटमेंट का मतलब यही था बीपीटी थ्योरम से कि भाई इतना आना चाहिए हमें, वी नीड टू प्रूव दिस, ठीक है। सो हमारे पास अब गिवन क्या है कि भाई डी ई जो है, डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। सो इन ट्राइंगल, अब ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है भाई, डी ई और ओ क्यू जो है पैरेलल कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में। अब डी, तो पी क्यू ओ में अगर हम लेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, सो बाय बीपीटी थ्योरम व्हाट वी हैव, पी ई अपॉन ई क्यू, यहाँ कट किया और यहाँ के कट किया, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। एक तो रेशियो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा कैसे आएगा, दूसरा इस वाले ट्राइंगल से, दूसरे के अकॉर्डिंग गिवन क्या है हमारे पास, व्हाट वी हैव गिवन कि भाई डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। सो इन ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। तो जैसे कि हमने सारे एक्सरसाइज में बीपीटी थ्योरम का ही यूज़ किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बीपीटी थ्योरम नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो इन ट्राइंगल पी आर ओ, यहाँ से हमारे पास क्या डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम, बताओ, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, यही आएगा ना। सो फ्रॉम 1 and 2, अब ये दोनों से क्या इम्प्लाई होता है कि अगर हमारे पास लेफ्ट इक्वल होती है या राइट। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब बेसिकली क्या है कि इफ एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू जेड, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू जेड। इफ हमारे पास क्या एक्स इक्वल्स टू 2 है और 2 इक्वल्स टू वाई है,
तब भी हम x इक्वल्स टू वाई लिखेंगे। इस तरीके से इम्प्लाई करता है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों की 1/2 से जो है राइट साइड इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। बस इसी से हमें क्या हो गया कि भाई जो ई एफ है वो पैरेलल है किस, इससे क्या पता लगा कि भाई ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, बाय बीपीटी थ्योरम। हैंस वी आर डन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो है मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।